कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 9.2 अध्याय 9 अनुक्रम तथा श्रेणी। प्रश्न 11वां, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p, q व r पदों के योगफल क्रमशः a, b तथा c हो तो सिद्ध कीजिए कि a बटे p ब्रैकेट में q माइनस r प्लस b बटे q ब्रैकेट में r माइनस p प्लस c बटे r ब्रैकेट में p माइनस q बराबरी से 0। इसको हमको हल करना है। मान लो दी गई समांतर श्रेणी, मान लो क्या दी गई कौन सी समांतर श्रेणी का पहला पद ए मान लेते कैपिटल ए, पहला पद बराबरी से कैपिटल ए इसलिए क्योंकि यहाँ स्मॉल ए बी सी आ चुकी है कैपिटल ए, तथा जो सार्वंतर है, अब इसको कैपिटल ए माना तो उसको कैपिटल डी मान लेंगे। सार्वंतर बराबरी से क्या डी है, तो ऐसी कंडीशन में तब प्रश्नानुसार क्या पहला पद पीवा पद ए, तो क्या लिखेंगे ए इक्वल टू प्रथम पी पदों का योगफल ए, तो ए इक्वल टू एस पी बराबरी से पी बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हम जानते हैं n पदों का योगफल n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी सहायता लेते। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर पहला। क्या क्यों पदों का योगफल b है, तो b एस क्यों बराबरी से क्यों बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, समीकरण नंबर दूसरा। इसी प्रकार से r पदों का योगफल c बराबरी से ऐसा r बटे यहाँ भी कैपिटल है, स्मॉल ए लिख दिया अपने, क्या लिखे 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, ये समीकरण नंबर कौन सा 3। अब यदि हम a के बटे में पी लिया है, यानी इधर से इसका भाग दे दे, ठीक है, और 2 का इधर गुना कर दे, तो यही समीकरण कुछ ऐसा मिलेगा। इस समीकरण का परिवर्तित रूप 2a बाय पी इक्वल टू पूरा ये पद कौन सा 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, समीकरण नंबर 4। फिर क्या ऐसे ही क्यों बटे 2 का इससे मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा 2b बाय क्यों इक्वल टू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये समीकरण नंबर 5। ऐसे ही तीसरा समीकरण 2c बाय r इक्वल टू 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, ये समीकरण नंबर 6। अब इन समीकरण 4, 5, 6 में जो सिद्ध करना है, सब समीकरण 4, 5 व किसमें समीकरण 6 में क्या करेंगे हम, पहले समीकरण में जिसका हम गुणा कर रहे हैं वो होगा q माइनस r, दूसरे समीकरण में r माइनस p, तथा तीसरे समीकरण में p माइनस q से गुणा कर, इससे क्या कर गुणा कर, और इन सारे समीकरणों को जोड़ने पर गुणा करेंगे और फिर सारे समीकरण को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो
बायां पक्ष कैसा मिलेगा? बाएं पक्ष में सब में 2 है तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 तो कॉमन आ गया। फिर क्या? a बटे p, इसमें गुना किसका? q माइनस r का, धन b बटे q, इसमें गुना r माइनस p का। फिर तीसरा पद c बटे r, इसमें गुना किया था p माइनस q का। बराबरी से जो पद आएंगे, बराबरी के पद को हम यहाँ लिख रहे हैं 2। क्या पद है a? तीनों में ध्यान से देखें तो तीनों का दाहिना पक्ष 2a 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 है, तो तीनों से 2a को कॉमन निकाल सकते हैं। और पहले में गुना किसका कर रहे हैं हम? तो पहले में गुना कर रहे हैं हम q माइनस r का, फिर गुना कर रहे हैं r माइनस p का, फिर गुना कर रहे हैं p माइनस q का। अब फिर हमारे पास है पद d। अब इस d वाले पद में थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो d में पहले पद में यदि ध्यान से देखें तो था p माइनस q, p माइनस q में किसका? q माइनस r का गुना। तो पहला पद कुछ ऐसा बनेगा, d को हम सबसे कॉमन निकाल लिए, सबसे कॉमन निकाल लिए। पहले में क्या था? p माइनस 1, इसमें गुना कर रहे हैं हम किसका? q माइनस r का, धन दूसरे d के साथ था q माइनस 1, इसमें गुना किया हमने r माइनस p का। तीसरे d के साथ हमारे पास था r माइनस 1, इसमें गुना किया हमने p माइनस q का। जब अपन इसको हल करेंगे तो ध्यान दीजिए, जैसे अंदर के ये सारे पद 0 में कन्वर्ट हो जाए, अंदर के ये सारे पद 0, ऐसे ही इनका भी हल जब करेंगे तो ये भी सारे पद काहे में? 0 में। तो मतलब क्या हो जाएगा? 2a इंटू 0 प्लस d इंटू 0, इट मीन्स ओवरऑल उत्तर क्या जाएगा? 0। जब इस 2 का हम भाग देंगे, इस 2 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि a बटे, मतलब हुआ कि a बटे p ब्रैकेट में q माइनस r प्लस b बटे q ब्रैकेट में r माइनस p धन c बटे r ब्रैकेट में p माइनस q बराबरी से क्या? 0। उम्मीद है आप सभी के समझ में आया होगा। आज के लिए इतने शेष का धन्यवाद।